नमस्कार। आज के मेरे पॉडकास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं वो हैं अंजलि तनेजा, जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों से और मेरे श्रोताओं से रूबरू होने आई हैं। बहुत ही एक नायाब काम वो कर रही हैं और ख़ास तौर पे यूथ के साथ। बेसिकली उन्होंने आजकल वो अपना पीएचडी परसू कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और उसके बाद बेसिक एजुकेशन उनकी मास्टर्स है साइकोलॉजी, दैट टू फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और आजकल वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दे रही हैं और वो काउंसलर के पद पे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अंजलि जी, मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन एब्सोल्युटली जब हम लोग हर तरह के तनाव से रहते हैं, और खासतौर पर मुझे लगता नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कि जब आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में चले आते हैं और इंस्टीट्यूट में आके पढ़ने लगते हैं, फिर भी बच्चों में तनाव, ये एक बड़ा सवाल निकल के आता है। तो सिंस यू आर वर्किंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ एनआईटी कुरुक्षेत्र and you are understanding their emotional and psychological traits and landscape, so can how you take up today's youth mind, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि वो बच्चे आजकल क्या सोच रहे हैं और आप उनको कैसे देख पाते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल इसी पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आजकल बच्चों में सब में कॉमन एक चीज़ है, वो है कि हर चीज़ को ओवर थिंक करना, ओवर एग्जैजरेट करना। तो जब उन्होंने पहली लाइफ में एक अचीवमेंट ली आफ्टर देयर प्लस टू कि हम अ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेंगे, उसमें अच्छे नंबर लेके आए एंड देन दे केम टू अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तो अब एक्सपेक्टेशन हाई हो गई। जी। चाहे पेरेंट्स ने उन पर दबाव डाला या नहीं डाला, उन्होंने खुद ओवरथिंक करके एक बना लिया नोशन कि अब मैं यहाँ आ गई तो मेरा एक ये लेवल तो होना ही चाहिए। हम्म। अब आपने पहले ही एक्सपेक्टेशन लगा ली बिना यहाँ पे आए यहाँ का माहौल जाने। तो आप यहाँ पे आए, अलग अलग चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, किसी में आप अच्छे रहे किसी में नहीं रहे। तो जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फिर आप, क्योंकि आप अपने, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से ज़्यादा थोड़े से कट ऑफ रहते हैं, हम्म। तो उन लोगों के साथ दिक्कत होनी वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि हम्म। फेलियर देखना शुरू करते हैं अच्छा। और आसपास किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करते। उनको हम्म। फिर ये धीरे धीरे ऐसे लगता है कि मैं अपनी अगर किसी को बुराई या ऐसा फेलियर बताऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जी। ओवर थिंक, हम्म। क्या बिल्कुल। पता सामने से सोल्यूशन ही आ जाए, पर वो ऐसा नहीं करते और वो फिर रिपल इफेक्ट होता जाता है, बढ़ जाता है एक दिन। जी। तो अंजलि जी, मेरा मानना ये है कि चलो इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं, या आप क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एनआईटी कुरुक्षेत्र में तो मैं देख पाता हूँ कि विमेन स्टूडेंट्स तो हम्म, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गर्ल्स आर रियली डूइंग वेरी वेल, और बहुत सारा एक अच्छी पॉपुलेशन एनआईटी के अंदर हमें गर्ल्स स्टूडेंट्स की देखने को मिलती है। तो इस वहाँ पे जब इस तरह का एक वातावरण है, और स्ट्रेस भी होता है हम्म, क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली उनके बहुत सारे काम, काम के प्रेशर और ये सारी चीज़ें हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को लेके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, या किस तरह की प्रॉब्लम्स आप उनके बीच में देख पाती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। कारण उसका ये है कि इस तरह की चीज़ों का जब लोगों को पता लगेगा, तो वो शायद अपने घर में भी बैठ के उस तरह की डिस्कशन को और हम्म, थोड़ा हम्म, बढ़ा सकते हैं, और जिससे वो हम्म, रेपर इफेक्ट कम भी हो सकता है। हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, उन सब में एक चीज़ अच्छी कॉमन ये रही है कि सब पढ़ाई में अच्छे हैं। अब पढ़ाई में अच्छा होना और एग्जाम में नंबर आने में फ़र्क है। तो पढ़ाई में अच्छे थे, अब यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे और उसके पीछे के रीज़न फिर वो यहाँ पे आके हमसे माँगते हैं कि क्यों नहीं आ रहे। मे बी मैं, मेरी पढ़ाई में कमी है, मेरा सब्जेक्ट सही नहीं है, और या फिर मेरे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। अब रिलेशनशिप 2 तरीके के, एक तो हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो हमें लगता है लव रोमांटिक। एक है यहाँ पे आते हैं तो पहले क्योंकि हमेशा पढ़ाई में रहे, उनको पता नहीं चला कि दुनियादारी कैसी है। तो कुछ लोग बहुत ही इनोसेंट स्वीट थे, फ्रेंडशिप्स में जब उन्होंने देखा पॉलिटिक्स होता है, ऐसा होता है, दिल पे लगा लेते हैं। तो एक उस तरीके का रिलेशनशिप उनको मैनेज नहीं करना आता, कभी घर से बाहर सीखा नहीं। और एक जो
दूसरा एंगल हम देखते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज का रोमांटिक रिलेशनशिप, वो भी पहले कभी नहीं देखा था, स्कूल में हमेशा पढ़ते थे तभी यहाँ पहुंच पाए। जी। तो वो नई चीज थी, इसके बारे में कभी घर पे बात नहीं, कभी ऑनलाइन बात नहीं, यूट्यूब पे जो सुन लिया देख लिया उसको सच मान लिया। हम्म, फिर अपने बारे में सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ डाउट कि मेरे में ही शायद कुछ प्रॉब्लम है, हम्म, और अल्टीमेटली फिर मेरे नंबर नहीं आ रहे। हम्म, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती। हाँ, ठीक बात है। तो मेरा अब अगला सवाल इस एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में ये है कि यहाँ तक तो वो परफॉर्म करके आ गए, उससे पहले जब यहाँ पे आना था, आज के दिन शायद बच्चों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप बहुत प्रेशर में चले जाते हैं हम्म, कि भाई हमारे टाइम में तो शायद यही बोला जाता था, या तो इंजीनियर या डॉक्टर, और एडिशनल एक आध चीज और हो जाए तो वो शायद सीए। हम्म, पर इतने सारे एवेन्यूज अब ओपन हो गए हैं और इतनी बातें, उसके बावजूद ये जब बच्चे स्कूल से टेस्ट देते हैं, आगे आते हैं, उन एवेन्यूज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ना उसके बारे में अवेकनिंग हो रही है। और उनको शायद पता नहीं वो कितने परफॉर्मर बन पाते हैं या उनके लिए कितना उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है, वो शायद चीज़ें आपके हम्म, सामने आ हम्म, रही हैं, क्योंकि इतने ट्यूटोरियल्स के यहाँ पे हम्म, और कोटा के बहुत सारे बिल्कुल। एग्जाम्पल तो आपके पास हैं ही। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इसके लिए उन माँ बाप या उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो, क्योंकि अभी धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आज के दिन आपको पता है हम्म, 10+2 के रिजल्ट्स आए हैं, 10th के हम्म, रिजल्ट्स आए हैं, तो उनको कैसे आप देख पाते हैं और उनके लिए क्या गाइडलाइन? हम्म। इसके लिए पेरेंट्स के लिए जो वो कर सकते हैं, एक है कि आपके बच्चा शुरू से ही आपने देखा कि बहुत लायक है, तो आपने पहले ही एक सपना सोच लिया कि ऐसा करेंगे। जहाँ पे हम लैक करते हैं एज अ पेरेंट वो ये है कि एक बार जब हम सोच लेते हैं तो वही फिक्स एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बिकॉज आजकल दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है, हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि शायद अब आने वाले टाइम में आगे क्या होगा। तो जैसे कि हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं तो सिर्फ पढ़, हम तेरे लिए लैपटॉप ला देंगे, तेरे कमरे में एसी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, आपको भी अप टू डेटेड रहना पड़ेगा। जी। तो यू हैव टू टॉक टू एक्सपर्ट्स, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, सब इस तरीके से करें कि आप अपडेटेड हों, कि आप बच्चे को बोले ओके बेटा, इफ नॉट प्लान ए देन दिस इज द प्लान बी। आपने बच्चे को अगर प्लान बी दिया ही नहीं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। उसको तो ये पता पापा ने बोला था डॉक्टर बनना है, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्या करूंगा, मैं उनकी नजरों में एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक बहुत बड़ी समस्या से हमारी सोसाइटी इस समय हम जूझ रहे हैं, और उसके बावजूद भी शायद वो क्रैक कर भी लेता है, जो फंडामेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उन इंस्टीट्यूशंस के पास जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी शायद प्रॉब्लम आप अपने एनआईटी में भी शायद देख पा रहे हो, आईआईटीज में तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि वो आईआईटीज में जाके वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या इस हम्म, समय देखने को मिल हम्म, रही है। एक सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्या फैमिली में आपको ऐसा लगता है कि, या आप काउंसलिंग के दौरान ये चीज़ें बोलते हैं कि एक बड़ा ओपननेस बच्चों के, जो पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा, कि बच्चा जब थोड़ा ज़्यादा बोलता था तो हम उसको डांट देते थे, तो क्या आप, ऐसा लगता है कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने घर में बाहर वो बहुत खुल के बोले, ही शुड स्पीक हम्म, वेरी क्लियरली एंड वेरी लाउडली, हम्म। और अपने जो भी आइडियाज़ हैं या जो कुछ भी हैं वो शेयर करें, और फादर मदर उनको बहुत पॉजिटिवली लें। इसके बारे में आपका क्या कहना? पहले जमाने में पेरेंटिंग जो होती थी वो ऐसे चलती थी दैट शेम यूज टू ब्रिंग फेम। तो बच्चे को शर्म महसूस कराई जाती थी कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे को रेडी लगा देंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो बच्चे को गुस्सा आता था, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, और वो अपना कॉपी खोलता था, पढ़ने लगता था कि मैं पापा को करके दिखाऊंगा। तो उस पेरेंटिंग से अब हम आए, अब आप बच्चे को बोलो कि तेरे से तो होता नहीं, बच्चा कहता है हाँ मेरे से तो होता नहीं। ठीक है, तो अब वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि आप नेगेटिव रिमार्क देते हो कि उनको पुश करने के लिए, वो उसको दिल पे ही ले लेते हैं। तो अगर आपने ऐसी अपब्रिंगिंग की है तो बच्चा धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू होता है। जब वो कॉलेज में आता है तो अगर आप वो घर पे फोन करें और आप फोन उठाते ही पूछो तेरे पेपर कैसे चल रहे हैं, तेरे एग्जाम कैसे चल रहे हैं, तू क्लासेस लगाती है कि नहीं लगाती,
तो उनको लग रहा है मैंने फ़ोन क्यों किया था, मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे याद आ रही है हॉस्टल में खाने में वो मिला था, पर आपने जो राजमा चावल बनाए थे मुझे तो उसकी याद आ रही है। तो वो प्यार से प्यार मांगने के लिए फ़ोन करते हैं। आप हर बार स्टडी की बात करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। यही बात करनी है आपने कॉन्वर्सेशन में तो एंडिंग में करनी है। से जी। इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन विद समथिंग, बेटा तूने क्या खाया, अच्छा आज खेलने गई थी नहीं गई थी, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट, तेरे फ्रेंड्स में कैसा है। जब बच्चा ओपन अप हो गया, अपनी सारी बातें कर ली, फिर आपने जो अपनी कंसर्न है वो आप रख सकते हो। वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर भी करेगा। जब एंटर कर जाएगा तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप फिर आउटपुट बिहेवियर में आ जाता है। अब एक बहुत बड़ी बात आती है कि इन सारी चीज़ों के को अडॉप्ट करने के लिए या करने के लिए आप डेली हैबिट्स में ऐसी क्या-क्या चेंजेस करनी चाहिए आप सजेस्ट करती हैं? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। वही प्रैक्टिस अगर पेरेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट बच्चों पे आएगा। तो अगर आप अंजलि जी वो हमें सजेस्ट करेंगे या हमारे श्रोता या दर्शक हम ये देख पाएंगे या समझ पाएंगे, शायद वो उन चीज़ों को लागू करने की कोशिश करेंगे और बच्चों पे एक अच्छा इम्पैक्ट भी जाएगा और वो परफॉर्मर भी बनेंगे। तो वो आप कैसे? बहुत सिंपल इजी सोल्यूशन, वन सब्जेक्ट वन स्किल। तो वेरी गुड। एक सब्जेक्ट लेना है, उसमें बच्चे को बोलना है बेटा तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 10th है, +2 है, तुम एक सब्जेक्ट ले लो बट उसमें मास्टरी कर लो। उसका सेल्फ एस्टीम होना चाहिए अच्छा ऊपर है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें मेरे मैं बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और फिर सेकंड एक स्किल, दैट स्किल कैन बी अ गेम, इट कैन बी एनी अदर, सिंगिंग, डांसिंग, शायरी, कुछ भी। जिससे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एक ऐसा एक पिलर होना चाहिए जो हॉबी जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड आप उसको ट्रेनिंग ज़रूर दें, ताकि उससे उसका सेल्फ एस्टीम हाई हो कि ये मैं करता हूँ और मैं अच्छा करता हूँ। जब लाइफ में बुरा वक्त आता है, जो कि सबका आता है, तब आपके पास कोई इंसान नहीं बचता है, कोई गोल भी नहीं होता है, कोई ड्रीम नहीं होता है। यही हॉबी और स्किल होती है जिसके सहारे आप खुद ऊपर आते हो, जिससे हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस इज कि जब हार्डशिप आता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट अप। जी। जिसके अंदर स्किल नहीं है उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वही है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं। जी। तो पेरेंट्स की गलती ये रह जाती है, जैसे बोर्ड आया ना, 10th है बेटा, अब तो पढ़ाई, खेलना बंद, सारी चीजें बंद। जैसे ही वो बंद हुआ, उसका वहां से ग्राफ नीचे जाना शुरू है, आज नहीं तो कल। जो कंटिन्यू रखते हैं वो बच जाते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने बहुत अच्छी बात कही। और मुझे ऐसा लगता है शायद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और सरकार ने दी है उसके अंदर इसी कारण से शायद उन्होंने स्किल यस, का जो पार्ट है वो यस। बहुत इम्पोर्टेंट रखा है और उन्होंने कहा है कि हर सब्जेक्ट हर चीज के हर कोर्सेज में इट शुड बी समहाउ सम वे रिलेटेड टू द स्किल। स्किल जरूर होनी चाहिए और आपके कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन के अंदर उस स्किल का आउटपुट भी आना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा और होना भी ऐसे ही चाहिए और हम चाहते हैं कि ऐसा पेरेंट्स करें भी। दूसरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि आप उन चीज़ों को देख पाते हैं या आपने वो किया भी होगा, महसूस भी किया होगा। एक साइलेंट एपिडेमिक चल रही है और ख़ास तौर पे यूथ के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 2 मंथ्स हैं, मई और जून, वो उसके लिए बड़े ही एक तरीके से अ, माने जाते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा होता है और मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ है बिल्कुल। सुसाइडिकल टेंडेंसीज। हम्म। तो ये जो अंजलि जी है, इस मिनहस को हम कैसे कम करें, इसमें क्या कुछ और किया जाना चाहिए और कैसे इसको हम रोकें जिससे हमारा ये जो यूथ है जो कि हमारी सबसे प्रीशियस चीज़ है हम्म। वो उसको हम लूज ना करें। हम्म। इसके बारे में आपका क्या कहना जो सुसाइडल टेंडेंसीज जो डेवलप होती हैं, वो तब होती हैं कि जब आपकी पर्सनालिटी, जब आप ग्रो कर रहे थे उसमें थोड़े बहुत फ्लॉज हो। वो फ्लॉज कैसे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हार्डशिप सबकी लाइफ में आता है, रिजल्ट किस सबका ही। जैसे अगर हम एक ग्रुप ऑफ ले स्टूडेंट्स कि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि सब तो टॉप नहीं करते। तो अब जिनका अच्छा नहीं आया उसमें से कुछ हैं जो उसको एज अ स्ट्राइड लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें नहीं, यहाँ नहीं, हमारी डेस्टिनी थी, हम दूसरे साइड फील्ड में जाएंगे। दे टेक इट कि भगवान का दिया हुआ जैसा है वैसा हम आगे चलेंगे, या किस्मत में नहीं था, या कोई बात नहीं, ऐसा करके। कुछ लोग होते हैं जो उसको इंटरनली अपने ऊपर ब्लेम करना शुरू करते हैं।
अब जो लोग सेल्फ ब्लेमिंग करते हैं वो फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाते हैं कि मेरी वजह से हुआ, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेती, मैं एक क्वेश्चन और सही कर लेती। फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म के बाद उनका एक नेक्स्ट फाइनल साइकिल होता है होपलेसनेस। उनको ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। कैटास्ट्रोफाइज करते हैं सिचुएशन को कि ये सबसे गलत जो मेरे साथ हो सकती थी घटना, ये आज हो गई या ये हो गई, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। फिर उनको लगता है कि अब लास्ट में कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बस मैंने जो सोचा था कि ये हो जाना चाहिए वो एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल नहीं हुई, अब कोई सोल्यूशन है तो मुझे हेल्प भी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स और फ्रेंड्स का रोल आता है। अच्छा। यू हैव टू कीप अ मार्क इन चेक ऑन द चाइल्ड, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट हैं, अपने में बात रखते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से, तो वो मन में ओवर थिंक कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपको ये चेक रखना है कि इस दौरान बच्चा अगर बहुत अलग से रहने लग गया है, ज़्यादा उसको अब पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जो खाना अच्छा लगता था, अब वो अच्छा नहीं लगता। हम यूजुअली देखते हैं कि स्लीपिंग और डाइट में मेजर चेंजेस आते हैं। लास्ट 15 डेज में आप नोटिस करोगे कि अब उसका साइकिल एकदम चेंज हो गया, या बहुत खाने लगेंगे या बिल्कुल छोड़ देंगे, इस तरीके से। तो जब आप ये नोटिस करो, दैट इज़ अ बिग सिग्नल कि अब कुछ या डिप्रेशन की साइड है या आगे कोई टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। और सुसाइडल की साइड में देखें तो एक चीज़ होती है कि कभी ना आप नोटिस करोगे उनके मुंह से निकल जाता है दैट दे आर प्रो दिस थिंग, कि हाँ कोई बात नहीं अगर कोई कर लेता है, या वहां से आपको कैच करना है और ये सिग्नल आपने मिस नहीं करना है। ठीक है। और उनको उनको आप चाहे आश्वासन दो कि तुम जो बोल रहे हो वो मेरे तक ही रहेगा, बट आपने इंडिविजुअली बाहर जाके सपोर्ट लेनी है जो एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सब कुछ उस तरीके से इंडिकेटिव भी होता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिकेटिव नहीं होता। तो हमें कहाँ संभलना है, कैसे देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है। और ख़ास तौर पे इस जनरेशन को, ये जनरेशन, यूथ का जो जनरेशन है, वो ऑब्जर्वेटरी पे ही रहता है। और मैं मानता हूँ कि ऐसा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि बहुत प्रीशियस है, हमारा यूथ बहुत प्रीशियस है। इन छोटे कारणों से उसको किसी भी तरीके से हम्म, उसका लाइफ एंड नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी सैड। तो आपने ये बात कही, इस पे लोग मुझे हम्म, लगता है कि इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और करेंगे, और अपने बच्चों। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी तरीके से आप स्ट्रेस में मत डालिए। हम्म, लेट ही शुड फ्लाई। हम्म, हम तो कहते हैं ना, देयर इज नो लिमिट टू द स्काई, लेट यस, ही शुड फ्लाई। तो जब ये करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएंगे। और हम्म, हमारे जो आज के यूथ हैं, दे आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, दे यस, आर परफॉर्मर्स। यस। तो इसीलिए मैं ये बात मान के चलता हूँ। और मैं लास्ट में आते आते आपसे ये तरफ पूछना चाहता हूँ, अंजलि जी, कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, और एज ए काउंसलर, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और समाज को भी, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे आप उसको देखते हैं, सो दैट आपकी बताई हुई बहुत सारी चीज़ें उनको प्रिक भी करें, वो सोचें भी, और एक अच्छा समाज बने। उस विषय में आपका क्या कहना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे सबको ध्यान रखना है एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट योरसेल्फ, कभी भी कॉन्शियस नहीं होना है अपनी इमेज को लेके कि गुड गर्ल गुड बॉय। अगर आप कॉन्शियस होते हो तो आपके ऊपर एक अननेसेसरी आप बर्डन और स्ट्रेस डालते हो कि एक अच्छा लड़की, मैं तो अपनी अपने माँ बाप की सबसे अच्छी लड़की हूँ तो मेरे को तो नंबर भी अच्छे आने चाहिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। तो जैसे ही उन बच्चों से कुछ भी ऐसा लगता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से गलत हो गया, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, वो उनको बताते नहीं, उनको लगता है उनको बताएंगे उनको बुरा लगेगा, इस चक्कर में वो अपने मन के अंदर रखते हैं और मेंटल हेल्थ इशू यहीं से आता है। है जी। अगर आप इस इमेज से थोड़ा दूर रहेंगे और पेरेंट्स भी प्रेशराइज ना करें कि तू तो मेरा राजा बेटा है या ऐसे करके ना करें, अगर आप थोड़ा सा माहौल ऐसा रखें कि बेटा गलतियां हो जाती हैं, तो ये अगर फियर ऑफ फेलियर अगर हम बच्चे में ना डालें कि अगर फेलियर हो गया सो व्हाट, बिल्कुल ठीक देर इज अ नेक्स्ट टर्न, और ऐसा आप एज एन एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे कभी आप अपने बच्चे के साथ सैर पे गए तो आप बता सकते हो अपने बेटे को, बेटा जब मैं छोटा था तब एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, फिर मैंने ऐसा ऐसा किया और फिर मैं बाहर आया। तो आपने इनडायरेक्ट आपने सुनाई तो अपनी स्टोरी है, पर बच्चे को ये पता लगा अच्छा पापा भी गलती करते हैं, है। फिर पापा उससे बाहर भी आए और लाइफ चल रही है। ठीक है, आपने डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला बट दैट्स हाउ दे लर्न। यस। यू
जस्ट गाइड देम। आप उनको फोर्स नहीं करो, बस एज एन एग्जाम्पल सेट करो। उनको प्रेशराइज नहीं करना है कि एक इमेज मेंटेन करनी होती है बेटा। तो उनके जब प्रेशर नहीं रहेगा, फेलियर से वो डरेंगे नहीं। तो अब फिर लास्ट में आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो आजकल चल रहा है, जी जी। कि उसकी तो प्लेसमेंट लग गई, मेरी तो नहीं लग रही, सारी कंपनी अब आके चली गई, अब क्या होगा, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब आप इस इमेज से ही दूर आ गए, फेलियर से आपको डर नहीं लगता, आपके रिश्ते आपके पेरेंट्स के साथ कॉर्डियल हैं, क्योंकि आप हमेशा डंडा लेके नहीं चल रहे थे, तेरी क्लास लगाई, तेरी अटेंडेंस सही चल रही है, तो वो आपसे शेयर करेंगे। शेयर करेंगे तो आप एज अ फैमिली, एज अ यूनिट काम करोगे। ओके, अच्छा ये प्लान नहीं हुआ, अब हम इस पे जाएंगे। एक जी डर का माहौल नहीं है, एक हेल्दी डिस्कशन होती है, फिर हम उस पे काम करते हैं। तो जब आपको डर नहीं लगता पेरेंट्स के पास जाने से, पेरेंट्स भी कई बार ना बच्चों से डरे रहते हैं कि इसको बुरा ना लग जाए, चलो इसको यही 4 सब्जी खिलाओ, 5वीं करेला खिलाएंगे तो वो फिर बुझी बुझी घूमती रहेगी। तो आपको भी बच्चे से नहीं डरना है। मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए या डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन अपनी जगह पर, एवरी डे अगर आप उनके पीछे ही पड़े हुए हैं, वो उनको दिक्कत करता है। सो जी। एज अ पेरेंट, आपको जैसा सही लगता है आप वैसे ही चलो, बस माहौल ऐसा रखो कि बच्चे आपके पास आने से डरे ना। तो जब उनको फेलियर दिखे तो उनको लगे कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी अब बाहर आए थे, मैं भी आ सकती हूँ, दुनिया आगे चली गई, सो व्हाट, मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगी, मैं बाहर निकल आऊंगी। एंड काउंसलिंग की एक मैं वो बता दूं कि अभी इंडिया में काउंसलिंग जो है वो अभी भी एक ऐसी स्टेज पे है कि सबको लगता है कि मेंटल हेल्थ कोई बहुत प्रॉब्लम हो गई है तभी जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर ये सबके पास मैसेज जाता है कि काउंसलर के पास कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे कि आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी है, आपको लगता है कि स्टेज पे जाने से मुझे डर लगता है, मुझे उससे बाहर आना है, या मेरे अंदर एंगर इश्यूज है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, जी उसके लिए भी आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। और अपनी कोई भी आपको लगता है इस चीज पे मुझे वर्क करना है सो दैट आई कैन बी बेटर, जी। so just to become better also you can come to a counselor and see success in life, have healthy relationships. वंडरफुल। अंजलि जी, आपने बहुत ही अच्छा समय आज हमें दिया हमारे पॉडकास्ट को, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने इस बात को बहुत उससे लिया होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे काउंसलिंग के थ्रू चीज़ें ट्रीटमेंट्स में भी आती हैं और करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हुआ होगा। मैं आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, Thank you, और sir. मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। Thank you so much. नमस्कार। Thank you.